नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी बीसीए सेकेंड सेमेस्टर का 6th लेसन प्रियतम मेरे मैं प्रियतम की अज्ञे जी की लिखी हुई और पुस्तक है काव्य मंजरी। कवि का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सई अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसिया आधुनिक नाम है कुशीनगर में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर हुई थी, जहां उन्हें संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा साहित्य की शिक्षा दी गई। हिंदी साहित्य में उनकी प्रतिष्ठा एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि, संपादक, ललित निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत, अनुवाद, आलोचना, संस्मरण, डायरी, विचार, गद्य एवं नाटकों से भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। स्नातकोत्तर शिक्षा के दौरान उनकी सक्रिय संपर्क क्रांतिकारी गतिविधियों से हुआ। वर्ष 1930 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया और 1930-36 की अवधि उन्हें विभिन्न कारावासों में गुजारी। कारावास में रहकर उन्होंने छायावाद, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, विधि और विषयों का अध्ययन किया और अपनी कुछ प्रमुख कृतियों का सृजन किया। अज्ञे को कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। उनके संपादक में निकले तार सप्तक और दूसरा सप्तक के प्रयोगवादी काव्य प्रवृत्तियों को देखते हुए इसे एक नई धारा के रूप में चिन्हित किया गया। इससे पूर्व की काव्य प्रवृत्तियों के छायावाद और प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में व्युत्पन्न माना गया है। अज्ञे को नई कविता धारा का भी पथ प्रदर्शक माना जाता है। इनके संपादक में प्रकाशित दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक के कवि नई कविताओं के प्रमुख कवियों में शामिल है। अज्ञे को आंगन के पार द्वार के लिए वर्ष 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और कितने नावों में कितने बार के लिए वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला पद है शांत खिग्ध ज्योत्ना उज्ज्वला अल्पक अनंत नीरो भू तला सकैत सैया पर दुग्ध धवल तवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है बांध कलांत निश्चला तापस बाल गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतांगला गोरे अंगों पर सिहर सिहर महराता तार तरन सुंदर चंचल अंचल सा नीला बारा साड़ी की सुकड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल्य मृदुल लहर। अर्थ, इस कविता को एक चित्र के रूप में उकेरते समय ग्रीष्म रात की शांत चंद्रिका स्नात गंगा को केंद्र में रखा गया है, जो दूध सी धवल और स्थिर बह रही हो। उसकी लहरें कोमल केशों की तरह दिखे, जिन पर चंद्रमा की रेशमी किरणें साड़ी की सुगड़न जैसी सिमटी हो। किनारे पर फैली सुनहरी रेत, नीलांबर आकाश में टिमटिमाते तारे और शांत वातावरण पूरी दृश्यावली को एक तपस्विनी की गहरी निर्मल साधना का रूप देंगे। इस चित्र में हल्के नीले चांदनी और सुनहरे रंग का संयोजन उसकी दिव्यता और सौंदर्य को और अधिक गहराई देगा। विशेषता, इस चित्र में चंद्रिका स्नात शांत गंगा, उसकी कोमल लहरें, सुनहरी रेत और नीलांबर आकाश की सौंदर्य उभरती है। दूध सी धवल जलधारा पर चंद्र किरणें साड़ी की सुकड़न जैसी सिमटी हो और पूरी दृश्यावली एक तपस्विनी के निर्मल साधना का आभास दे। सेकंड पैरा है चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिसकता की सस्मित सिपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर लो पाले चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तीर रही खोल पालो के पर निश्चय जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलीन निर्भर दुहरे ऊंचे लगते क्षण भरा कलंकांकर का राजभवन सोया जल में निहित प्रमन पलकों में वैभव स्वप्न संघन। अर्थ, इस कविता में चांदनी रात के प्रथम पहर में नाव यात्रा का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि ने इसे अत्यंत कोमल और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। चांदनी में नहाए रेत पर चमकती ज्योत्सना मोतियों जैसी प्रतीत हो रही है। नाव को तैयार किया गया है, पाल ऊपर किए जाते हैं, लंगर उठाया जाता है, धीरे धीरे वह जल में हंसनी की भांति तैरने लगती है। शांत जल का निर्मल दर्पण चंद्रमा के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें रजत समान चमकता किनारा और ऊंचे प्रतिबिंब बनते हैं। अंत में कलंकांकर का राजभवन जल में सोया प्रतीत होता है, मानो उसकी पलकों में वैभव के स्वप्न बसे हो। यह संपूर्ण दृश्य शांति, सौंदर्य और दिव्यता का आभास कराता है।
विशेषता, इस कविता में चांदनी रात में नाव यात्रा का चित्रण किया गया है, जहां शांत जल पर हंसनी सी सुंदर नाव तैर रही है। मोतियों से चमकती चांदनी जल में प्रतिबिंबित राजभवन और पालों की मंथर गति पूरे दृश्य को स्वप्निल व दिव्य बनाते हैं। नौका से उठती जल हिलोरे, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्मृत नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल ज्योतिकर। नभ का अंतःस्थल जिसने के लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें, लुक छिप पल पल सामने सुख की छवि अलमल, पैरती परी सी जल में कल रुपहरे कचों में ही ओझल, रहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख। अर्थ, इस कविता में जल में उठती लहरों और उसके प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। नाव से उठती जल हिलोरें मानो आकाश के कोनों तक हलचल मचा देती है। तारों का समूह विस्फुरित नयनों से कुछ खोजता प्रतीत होता है, जबकि उसकी रोशनी को चंचल लहरें अपने अंचल की ओट में छिपाती रहती हैं। पानी में परी सी कोई छवि झलकती है, जो पहले बालों में ओझल हो जाती है। लहरों में घूंघट के झुककर दसवीं का चंद्रमा तिरछे मुख में झांकता है, मानो यह स्वप्निल दृश्य देख रहा हो। विशेषता, इस कविता में जल हिलोरों में आकाश तक का हलचल सुंदर चित्रण है। तारों की रोशनी की लहरें छिपाती चलती हैं, जल में परी सी छवि झलकती है और दसवीं का चंद्रमा लहरों के घूंघट में झांकता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट पैरा है, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक अब पहुंची चपला वीरधार, छिप गया चांदनी का कमरा दो बारों से दुरस्त तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विपट माल लगती च्यू रेखा सी अराल, अल्पक नभ नील नयन विशाल माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धरा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता हारने को निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। अर्थ, इस कविता में चंद्रमा और जलधारा के सौंदर्यपूर्ण दृश्य को दर्शाया गया है। चपला यानी कि चंचल तरंगे चांदनी को ढक लेती है और धरा अपने कृष्ण शरीर से दुरस्त तट को आलिंगन करने को अधीर होती है। दूर क्षितिज पर वृक्षों की पंक्ति एक पतली रेखा से दिखती है और विशाल आकाश मानो अल्पक देख रहा हो। धारा में एक द्वीप माँ की गोद में सोए शिशु सा लगता है, जबकि कोई व्याकुल पक्षी अपने विरह शोक को मिटाने के लिए उड़ रहा है, मानो छाया में किसी और खोज रहा हो। विशेषता, इस कविता में चांदनी, जलधारा और प्रकृति का कोमल चित्रण है। धारा तट को आलिंगन करने को व्याकुल है, आकाश अल्पक निहार रहा है और एक द्वीप माँ की गोद में शिशु सा सोया है। कोई पक्षी अपने विरह शोक को मिटाने के लिए छाया में किसी को खोजता प्रतीत होता है। पतवार घुमा अब परतनु बहार, निका घूमी विपरीत धारा, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन सफार, बिखराती जल में तारहार, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियों जल में चल रेखाओं सी खींच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में बिल सौ सौ शशि, सौ सौ उर्दू झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला मरिता का प्रवाह, लगी से ले ले सहज, बाह हम बड़े भाट को सहोत्साह। इस कविता में नाव की गति, जल में उठने वाले फेनिल मोती और चांदनी की झिलमिलाहट का सुंदर चित्रण है। पतवार घुमाने से नाव विपरीत धार में मुड़ती है और डांडों के चलने से जल में मोतियों जैसे झाग भी करते हैं। चांदी के सांपों सी चमकती किरणें पानी में नृत्य करती है और लहरों की लताओं में असंख्य चंद्रमा झिलमिलाते हैं। उथले जल में नाव धीरे धीरे बढ़ती है और लगी के सहारे उत्साहपूर्वक बड़े घाट की ओर अग्रसर होती है। विशेषता, इस कविता में नाव की गति से जल में मोती जैसे झाग बिखरते हैं और चांदनी की किरणें तरल रेखाओं से नृत्य करती है। लहरों में असंख्य चंद्रमा झिलमिलाते हैं और नाव उत्साहपूर्वक बड़े घाट की ओर बढ़ती है। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर में आलोकित शत विचार, इस धरा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का अदूम, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नन का नीला विकास, शाश्वत सती का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कंधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। अर्थ, इस कविता में जीवन के
शाश्वत प्रवाह और आध्यात्मिक चेतना का सुंदर चित्रण किया गया है। जैसे जैसे नाव किनारे की ओर बढ़ती है, मन में विचारों का आलोक जागृत होता है। जीवन की इस धारा की यह निरंतर प्रवाहित है, अनवरत गति, अनवरत संगम। प्रकृति के हर तत्व, आकाश, चंद्रमा की मुस्कान और लहरों के खेल की तरह जीवन भी शाश्वत है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जन्म मरण के बंधनों से परे यह जीवन नौका की भांति अनंत यात्रा करता रहे। इस अनुभूति में कवि स्वयं के अस्तित्व को भूल अमृत का अनुभव करता है। विशेषता इस कविता में जीवन के शाश्वत प्रवाह का बोध है। जैसे नाव आगे बढ़ती है, वैसे ही जीवन भी निरंतर गतिमान रहता है। चंद्रमा, लहरें, आकाश सब शाश्वत है और जीवन भी इसी अनंत यात्रा का हिस्सा है। इसी अनुभूति में कवि अमृत को अनुभव करता है। प्रश्न उत्तर। कविता का विषय क्या है? जीवन का शाश्वत प्रवाह। नाव का प्रतीक क्या दर्शाता है? जीवन यात्रा। लहरों की लतिकाएं क्या दर्शाती है? चंचलता और सौंदर्य। कवि किससे प्रार्थना करता है? जग जीवन के कर्णधार से। चांदनी का क्या प्रभाव है? अलौकिक विचारों का जागरण। शाश्वत संगम का क्या अर्थ है? जीवन और प्रकृति की निरंतरता। कवि को अमृत का अनुभव क्यों होता है? जीवन के शाश्वत सत्य को समझकर। धारा का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? संसार का प्रवाह। सजी का रजत हास क्या दर्शाता है? चंद्रमा की शीतल मुस्कान। नाव किनारे की ओर क्यों बढ़ती है? जीवन अपने अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। कवि अस्तित्व ज्ञान क्यों भूल जाता है? शाश्वत जीवन के बोध से। कविता का मूल संदेश क्या है? जीवन अनवरत यात्रा है। जल हिलेरों का क्या अर्थ है? जीवन की लहरें। नभ के नील नयन का क्या आशय है? विशाल और असीम आकाश। बड़े घाट का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? जीवन का अंतिम पड़ाव। विहग का उल्लेख क्यों किया गया है? विरह और खोज का प्रतीक। शशि का तिर्यक मुख क्या दर्शाता है? चंद्रमा का लहरों से झांकना। फेनिल जल का क्या संकेत है? क्षणभंगुरता और चंचलता। आलोकित सत्य विचार क्या दर्शाते हैं? आत्मबोध और गहन चिंतन। कवि का अंतिम भाव क्या है? अमृतत्व का अनुभव। टिप्पणी लिखे। शीर्षक जीवन और प्रवाह का शाश्वत संगम। इस कविता में कवि ने जीवन की निरंतरता को नदी की धारा और नौका यात्रा के माध्यम से रूपायित किया है। जैसे नाव जल में आगे बढ़ती है, वैसे ही जीवन भी समय की धारा में गतिमान रहता है। चांदनी, लहरों की हलचल, जल में झिलमिलाते प्रतिबिंब और आकाश की अपार नीलिमा, ये सभी जीवन के अनवरत प्रवाह और उसकी शाश्वतता के प्रतीक है। कविता में प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कवि ने जलधारा को कृष्ण, कोमल और अधीर बताया है, जो मानो किनारों को आलिंगन करने को व्याकुल है। लहरों की चंचलता, चांद की शीतल मुस्कान और विहग की उड़ान, इन सभी के माध्यम से जीवन के गुण सत्य को उजागर किया गया है। कवि अस्तित्व ज्ञान से परे जाकर शाश्वत जीवन के बोध में विलीन हो जाता है और उसे अमृतत्व की अनुभूति होती है। इस प्रकार यह कविता केवल एक दृश्य चित्रण भर नहीं, बल्कि एक दार्शनिक दृष्टि से जीवन के सार को समझने का प्रयास भी है। यह पाठक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु का खेल नहीं, बल्कि एक अनवरल यात्रा है, जिसमें प्रवाह ही इसका सबसे बड़ा सत्य है। छात्रों, इस तरह ये पाठ प्रियतम मेरे मैं प्रियतम के यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर सचमुच आपको ऐसा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे इस चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।